अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व होना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर्स के हिसाब से। अक्सर ये पार्ट आ जाता है आपके पेपर्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा इसका सोल्यूशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जी, इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस के स्क्वेयर प्लस 11x-6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में बता रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है आपके पास गिवन x-1 उसका फैक्टर है। जब इस पोलिनोमियल का अगर ये फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए, यानी ये इसको फुल डिवाइड करे, यानी ये जो पोलिनोमियल है x-1 पे फुल डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए। तो बाद में हम इसकी वैल्यू k की देखेंगे क्या निकलती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, इसको सपोज करते हैं, क्वेश्चन में सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और हम इसको सपोज करते हैं कि ये p ऑफ x के इक्वल है। तो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x-6, ये मैंने लिख दिया p फॉर पोलिनोमियल, और क्योंकि वेरिएबल x यूज़ हो रहा था तो इसीलिए x लिखा। जो भी वेरिएबल होगा, y होगा, z होगा, तो वो आपने इधर लिख देना है। अब क्वेश्चन में उसने बताया है कि x-1 उसका फैक्टर है, यानी व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x-1, इस p ऑफ x को हमने x-1 पे डिवाइड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x-1 को इक्वल कर देंगे 0 के, ताकि x की वैल्यू निकल आए। -1 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया जी, +1, तो x की वैल्यू निकल आई +1। अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो देखें जी, p ऑफ 1 आ गया, x क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस के एक्स स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर प्लस 11x यानी 11 माइनस 6। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, खुद से जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो 1 ही आता है। माइनस 1 का स्क्वेयर 1 हो गया, के 1 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस 11 1 11 माइनस 6। अब देखें जी, प्लस 11 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 11 में से 6 किया तो 5 आ गया, 1 माइनस के एज इट इज़ आ गया, 5 और 1 क्या बन गया आपके पास 6 माइनस के एज इट इज़। अब आपके पास कंडीशन है, बाय गिवन कंडीशन वी हैव p ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसका आंसर तो हमारे पास x की वैल्यू पुट करने से 0 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास आंसर ये आ रहा है। 0 क्यों आना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद कहा है कि x-1 वो क्या है, फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, यानी आंसर 0 आना चाहिए x की वैल्यू को पुट करने से। लेकिन आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो अब हम उसी आंसर को जो कि 0 नहीं आ रहा उसको खुद ही हम 0 के इक्वल ही पुट कर देंगे। तो बाय गिवन कंडीशन p ऑफ 1 हमारे पास, यानी p ऑफ 1 पुट करने से आंसर 0 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो p ऑफ 1 क्या है, 6 माइनस के, उसी को ही हम 0 के इक्वल रख देंगे। माइनस के इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट हुआ तो प्लस के हो गया, तो k की वैल्यू क्या निकल आई, 6। ये मैंने सीधा करके लास्ट में लिख दिया। होप सो क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व होना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।